हेलो बंडर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन ऐड कॉलम्स और सिलेक्ट कॉलम्स नाम के डैक्स फंक्शंस देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले data2infolabs.com पे जाके विजिट करने का, यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने का। आ जाते हैं अपनी प्यारे पावर बीआई में। तो ये जो डैक्स के फंक्शंस हैं, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? दिस फंक्शन मैनिपुलेट एंड रिटर्न टेबल्स। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें माथापट्टी करने का नहीं है। इसमें से आज दो फंक्शन देखेंगे। इसमें बहुत फंक्शन है, बाय द वे 10-15 फंक्शन है। उसमें दो आज देखेंगे अपन, डेटा कॉलम्स और सिलेक्ट कॉलम्स, ठीक है। इनका मेनली काम क्या है वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं डेटा कॉलम, आई मीन ऐड कॉलम्स। डेटा कॉलम्स नहीं, ऐड कॉलम्स। तो रिटर्न्स अ टेबल विथ न्यू कॉलम्स स्पेसिफाइड बाय डैक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ऐड कॉलम्स क्या करता है? तुम्हारे एग्जिस्टिंग टेबल में नए कॉलम्स ऐड कर देता है और एक नया टेबल रिटर्न करता है जिसमें वो एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स और तुम्हारे नए कॉलम्स दोनों एकत्रित होंगे। समझे? बहुत बढ़िया। इसका सिंटैक्स क्या होगा बोले तो वो एक बार देख लेते हैं। ये देखो सिंटैक्स, देखो ऐड कॉलम्स लिखने का। ऐड कॉलम्स क्या बोलेगा? मेरे को 3 आर्गूमेंट्स दे तू, मैं तेरे को कॉलम ऐड करके दे देगा। पहला आर्गूमेंट क्या होगा? पहला आर्गूमेंट होगा टेबल का नाम। को टेबल का नाम दे देने का, जो करंट टेबल है उसमें जो आपको नए कॉलम्स ऐड करने होंगे तो उस टेबल का नाम देने का, कॉमा करके जो नए कॉलम बनाएंगे ना अपन, तो उस कॉलम का, उस एक्सप्रेशन का नाम देने का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आर्गूमेंट होएगा ना, वो होगा एक्सप्रेशन। उस कॉलम में जो वैल्यूज आपको ठूसने के होंगे ना, तो वो वैल्यूज माने एक्सप्रेशन ही होएगा, ठीक है। तो ऐड कॉलम्स या फिर सिलेक्ट कॉलम्स का सिमिलर सिंटैक्स, सिमिलर। आ जाते हैं अपने टेबल व्यू पे। अपने पास दो टेबल्स हैं, प्रोडक्ट का और सेल्स का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट टेबल को लेके इसमें ऐड कॉलम फंक्शन यूज करके देखता हूँ। कैसे करने का? न्यू टेबल पे जाने का, ठीक है। जैसे न्यू टेबल पे गए, यहाँ पर टेबल का नाम क्या देते हैं? टेबल का नाम टेबल ही रहने देते, ज़्यादा माथापट्टी नहीं करते। डायरेक्टली ऐड कॉलम्स पे जाते, ठीक है। इस ऐड कॉलम को थोड़ा मोटा करते, ऐसा खुला खुला करते। यहाँ पे पहला आर्गूमेंट तेरे को याद है? पहला आर्गूमेंट क्या होएगा? टेबल का नाम। मेरे को प्रोडक्ट टेबल में ऐड कराना है तो मैं प्रोडक्ट टेबल का नाम ही लिखेगा, ठीक है। कामा देके नीचे आएगा। दूसरा कॉलम क्या, दूसरा आर्गूमेंट क्या होएगा? दूसरा आर्गूमेंट होगा कॉलम का नाम, ठीक है। पहला तो टेबल का नाम हो गया, दूसरा होगा कॉलम का नाम। वो दूसरा कॉलम का नाम लिखता है, सिंपल रखता है न्यू कॉल करके, मतलब न्यू कॉलम, समझ जाने का। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा उस कॉलम में, जो नया कॉलम ऐड किया अपन ने, उसमें वैल्यूज क्या होंगी। तो मैं चाहता हूँ उसमें कुछ 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 धमाकेदार वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस ही वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स की प्राइस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, है ना। ये नया कॉलम तैयार हो जाएगा, उसमें प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 2 नाम से ये एक्सप्रेशन रन हो जाएगा हर एक सेल के लिए, ठीक है। इसको कमिट मारते हैं, तो ये नया कॉलम तैयार हो गया, ठीक है। उसमें एग्जिस्टिंग कॉलम भी है और एक नया कॉलम भी है इस टेबल में। टेबल का नाम क्या है? टेबल ईच है, ठीक है। तो ये जो नया कॉलम है, ये इस प्राइस कॉलम को मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो ये रो कंटेस्ट में हुआ रन, समझे? बहुत बढ़िया। और क्या कर सकते हैं अपन इसके साथ? देखो, तुम बोलोगे कि यार तुमने एक ही कॉलम ऐड किया, कि मल्टीपल कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते। तो क्या करने का? इसके आगे ही लिखते रहने का। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद क्या करने का? कॉमा देके नीचे आने का और यहाँ पे नया कॉलम का नाम देने का, जैसे सेकेंड कॉलम, है ना। अब उस सेकेंड कॉलम की वैल्यू भी इधर लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम की वैल्यू इधर लिख सकते हैं आराम से। क्या वैल्यू लिखेंगे? जैसे टाइप नाम का फंक्शन है, मैं टाइप ही दे देता हूँ, ठीक है। देखो ये हिसाब किताब है। मैं एक दूसरे टेबल से भी कॉलम यहाँ पे ला सकता हूँ। कैसे लाने का? रिलेटेड फंक्शन यूज करके, है ना। रिलेटेड फंक्शन मैं बताऊंगा उस रिलेटेड फंक्शन के बारे में। पहले काम करते हैं अपन, सिलेक्ट कॉलम्स का भी देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम का कैसे करने का? देखो सिंटैक्स सेम है, तो इसी को मैं सिलेक्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिंटैक्स सेम है। टेबल का नाम, जो भी अपन को कॉलम सिलेक्ट मारने हैं, उस
वही सिलेक्टेड कॉलम्स यहाँ पे लिखने का और उसको कमिट मार देने का। तो ये 2 ही कॉलम मुझे मेरे नए टेबल में दिखाई देंगे, ये 2 ही कॉलम। तो ये हो गया सिलेक्ट कॉलम और ऐड कॉलम्स में डिफरेंस, है ना। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 6 रोज है, मैं लिमिटेड रोज भी शो कर सकता हूँ। कैसे? मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप 3 रोज ही शो करूँ, तो मेरे पास एक टॉप n नाम का फंक्शन है, मैं उसको यूज़ करूँगा। टॉप 3 डालूंगा, नंबर डालने का टॉप 3, ठीक है। टॉप 3, तो वो प्रोडक्ट टेबल में मुझे टॉप 3 कॉलम्स ही रोज ही शो होएगा। ये देखो, देख लो, टॉप 3 रोज ही शो हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये आप ऐड कॉलम्स और सिलेक्ट कॉलम्स दोनों के लिए दोहरा सकते हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन रिलेटेड फंक्शन के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला था, मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट कॉलम्स को ही लेता हूँ, उसी में मैं रिलेटेड फंक्शन को कैसे यूज कर सकता हूँ वो देखता हूँ। रिलेटेड फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, पहले कुछ ये कर लेते हैं, अपन रिलेशनशिप बना लेते हैं 2 टेबल के बीच में। अपने पास प्रोडक्ट और सेल्स टेबल है, ठीक है। मैं जाता हूँ इसके बीच में रिलेशनशिप मैं पहले क्रिएट करके रखी है। ये कौन सी, मेनी टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है। सेल्स टेबल के साइड में मेनी रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट टेबल के साइड में वन रिलेशनशिप है, मेनी टू वन। तो अपन को क्या करना है कि वन साइड से मेनी साइड में डेटा लेके आने का है। रिलेटेड फंक्शन वैसे ही वर्क करता है बराबर। क्या करेंगे, अपन पहले टेबल का नाम दे देंगे, सेल्स टेबल का नाम दे देंगे, ठीक है। कमा करके जो आएंगे उसमें क्या करेंगे, एक कॉलम लेंगे, इसका नाम देंगे टोटल प्राइस, टोटल प्राइस, ठीक है। कॉमा करके उसका आंसर लिखेंगे। इस टोटल प्राइस कॉलम में क्या होने को मांगता है अपन को मांगता है कि यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ठीक है। अपन है अभी सेल्स कॉलम में, तो सेल्स कॉलम में मैं सेल्स का जो यूनिट होता है वो ले लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय रिलेटेड फंक्शन यूज करता हूं और प्रोडक्ट्स का प्राइस कॉलम सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। देखा मैंने क्या किया, रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट टेबल से प्राइस कॉलम मंगा लिया, उसको यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस निकाला। इसको करके कमिट बोले तो ये देखो, ये मुझे एक नया टेबल दिखाई दे रहा है, उसमें एक नया कॉलम है टोटल प्राइस करके, जिसमें मैंने 2 अलग अलग टेबल का डेटा लिया। तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कॉलम्स और ऐड कॉलम्स को यूज कर सकते हो डैक्स फंक्शन, ठीक है। आने वाले वीडियोस में अपन बहुत सारा देखेंगे, बहुत सारे और फंक्शंस है जो मजेदार है, बोले को उनको भी अपन क्या करेंगे, निपटा देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमेशा की तरह जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ।